सबसे पहले खबर यह कि इंडिया और कनाडा के दरमियान सिफारती कशीदगी बढ़ गई है। कनाडा के वजीर आजम ने सिख रहनुमा के कत्ल में भारत के मुलव्वस होने के खदशे का इजहार किया है। ब्रिगेडियर वकार, क्या समझ आती है आपको कि एक बंदा कत्ल होता है वहाँ पे रहनुमा, उस सिख रहनुमा, उसके बाद फिर मुल्क बदर कर दिया जाता है उसको, और फिर कैनेडियन वजीर आजम बताते हैं कि हमारे पास शवाहिद है, हमारी एजेंसीज ने बताया कि ताने बाने कहाँ से मिलते हैं, रॉ से मिलते हैं। फिर उसके बाद एक और रहनुमा कत्ल हो जाता है, यानी फिर पूरा नेटवर्क है वहाँ पे। इंडिया पैगाम क्या देना चाहता है? कनाडा ये कहता है कि जो इम्पोर्टेंट जो चीज सामने आ रही है बकौल कैनेडियंस के अमित शाह साहब जो है वो इन्वॉल्व हैं इस सारी जो इंडिया ने ये कहा कि कनाडा के अंदर निजर को कत्ल किया था। अब ये जो चीज है इंडियंस कहते हैं कि ये अब्सर्ड एंड बेसलेस रेफरेंसेस है। जिस कंट्री से हम मुकाबले की बात करते हैं ना, वो उन कंट्रीज को बॉयकॉट करता है। कनाडा को भी भारत बॉयकॉट कर रहा है, 5 दिन के अंदर अंदर अपने सफीर को निकाल ले। मेरी बात सुने, कनाडा को बॉयकॉट कर रहा है और हम कनाडा या इस तरह के कंट्रीज के पास जाने का ख्वाहिश रखते हैं। अब मोदी साहब जो हैं वो चाहते हैं कि एक एंटी सिख और एंटी मुस्लिम अप्रोच करूं ताकि इंडिया के अंदर मैं जो हिंदू हार्टलैंड है उसको विन कर सकूं। और वो चाहते हैं क्योंकि इंडियन जो है वो इंडिया के अंदर हिंदू मेजॉरिटी में है, सो एक हिंदू मेजॉरिटेरियन गवर्नमेंट हो जिसको बेस्ट सारा इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी के नाम से बुलाता है। आई वुड से कि वेस्ट की हिपोक्रेसी है कि उनके सामने सारा कुछ हो रहा है, बट सिंस दे हैव कमर्शियल इंटरेस्ट हैं, बिजनेस इंटरेस्ट हैं, इंडिया को एज एन एशिया पिवट जो है वो प्रोजेक्ट किया जाता है। सो आई थिंक इस वजह से ये कॉम्प्रोमाइज रहा है। दुनिया कनाडा पर हंस रही है, मगर जस्टिन ट्रूडो ने अब ऐसी बेवकूफी कर दी है जिसकी उम्मीद किसी समझदार नेता से बिल्कुल नहीं की जा सकती। कनाडा का प्रधानमंत्री रहते हुए जस्टिन ट्रूडो ने एक ही समय पर भारत, रूस और चीन तीनों से पंगा ले लिया है। कनाडा ने पहली बार भारत को दुश्मन देश घोषित कर दिया है। जस्टिन ट्रूडो सरकार ने पहली बार कहा है कि भारत वो देश है जिससे कनाडा को। हेलो दोस्तों, कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की न्यूज काफी शानदार होने वाली, इसलिए बिना स्किप किए हुए पूरी न्यूज देखना। दोस्तों, आप लोगों ने सुना होगा कि कनाडा और भारत के बीच में जो इशू था वो बढ़ते जा रहा है। दोस्तों, कनाडा ने फिर से भारत से पंगा ले लिया है। कनाडा ने पहली बार भारत को दुश्मन देश बता दिया है और अपनी सरकारी दस्तावेजों में भारत को दुश्मन देश की सूची में डाल दिया है। दोस्तों, कनाडा ने बहुत से देशों के साथ दुश्मनी मोल ली है, लेकिन उसने भारत के साथ भी ले लिए, तो इसलिए इस न्यूज को अंत तक देखना, बहुत ही मजा आने वाला है। गोइंग सॉफ्ट ऑन इंडिया कनाडा, ये चीजें पहली बात है। ये कनाडा इंडिया चीजें नॉर्मलाइजेशन जो है ये अमेरिकन ही करा सकते हैं और कोई नहीं करा सकता। लेकिन मैं आपको यहाँ पे एक और चीज बताता चलो, मुझे ये भी लग रहा है कि लग नहीं रहा कि चीजें इंडिया और अमेरिकन की अभी सॉफ्ट होंगी। मुझे ऐसा लग रहा है कि अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन वेट करेगी फॉर द न्यू एडमिनिस्ट्रेशन टू अंडरस्टैंड एंड डील विद द इंडियंस। काम भी करते रहो, मुश्किल में भी रखो। मिसाल के तौर पे यूएस स्टेट डिपार्टमेंट ने कुछ इंडियन कंपनीज को और इंडियन नेशनल्स को सैंक्शन लिस्ट पे डाल दिया क्योंकि वो रशिया के जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल बेस है उसको सपोर्ट कर रहे थे। अब ये चीज जो है दिस इज वेरी टफ। ये ऐसी है जैसे पाकिस्तान और चाइना जो है वो जब कोऑपरेट करते हैं तो अमेरिकन पाकिस्तानी कंपनियों को सैंक्शन लिस्ट में डाल देते हैं। अभी रिसेंटली आपको पता है हमने इस पर तबसरा किया था कि कैसे पाकिस्तानी जो कंपनीज हैं उनको सैंक्शन लिस्ट में डाला गया क्योंकि पाकिस्तान जो है अमेरिकन को प्रॉब्लम यह है कि द पाकिस्तान शुड नॉट एस्पायर फॉर और वर्क फॉर लॉन्ग रेंज मिसाइल्स के लिए, ये वो चाहते हैं। इंडियंस का क्या है? इंडियंस का देखिए, एक वक्त ये था कि इंडिया के बारे में कहा जा रहा था कि जी ये तो इनको हम वेवर देते हैं, कार्ड्स एक्ट ऐसी की तैसी, क्योंकि अमेरिका का ये है कि अमेरिका ने एक कार्ड्स एक्ट अप्रूव किया हुआ जिसके मुताबिक अमेरिका के जो एलाइज हैं वो अमेरिका के एडवर्सरीज के साथ उस तरह काम नहीं कर सकते। सो इन दैट सेंस फॉर एग्जांपल इंडिया ने S-400 लिया तो अमेरिकन ने इसको इग्नोर कर दिया। उन्होंने कहा जी हम इसको वन टाइम वेवर देते हैं। इंडियंस ने तो वेवर नहीं मांगा था, लेकिन अमेरिकन ने कहा कि हमारी ज़रूरत है। अमेरिकन ये महसूस कर रहे हैं कि इंडिया इज टेकिंग ए टफ लाइन, सो अमेरिकन थ्रू अदर कंट्रीज, इंपॉर्टेंट कंट्रीज, इस तरह की पोजीशन जो है वो इंडिया के ऊपर लेंगे। अब मैं आपको बताऊं, अच्छा ये सिर्फ और सिर्फ जो है ना, ये सिर्फ ये नहीं है। चाइना, मलेशिया, थाईलैंड, तुर्की, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स को भी सैंक्शन लिस्ट में डाला हुआ है
अमेरिकन ने, ठीक है ना। ये इंडिया के अकेले नहीं डाला उन्होंने, क्योंकि अच्छा है क्या, अब यूनाइटेड स्टेट कहता है जी कि 400 एंटिटीज और इंडिविजुअल्स को सैंक्शन लिस्ट में डाला। सो डोंट फॉरगेट इंडिया कनाडा जो इस वक्त जो एक अनकंफर्टेबल सिचुएशन चल रही है, एनवायरनमेंट चल रहा है। सो ये जो डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट ने सैंक्शन किया है, डेजिग्नेट किया है चाइनीज, इंडियन, मलेशियन, थाईलैंड की कंपनियों को, यूएई जिसके साथ अगले दिन उन्होंने मिलिट्री एग्रीमेंट साइन किए हैं, इंडिया के साथ सोसा एग्रीमेंट साइन किया है भाई, ठीक है। तो ये एक एग्जेक्टिव ऑर्डर है, ठीक है जी। और इसमें कोई महब वो नहीं है, कांग्रेस का कोई वो उस तरह नहीं है। तो ये यूनाइटेड स्टेट्स जो है ये दे हैव बीन डूइंग दिस, वो सो ये ज़हन में रखें कि थिंग्स आर नॉट गोइंग टू गेट सेटल्ड बिटवीन इंडिया एंड कनाडा। दैट इज़ वाई, क्योंकि इंडिया ने जो बार बार अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की बात की, आई थिंक अमेरिकन को ये बात हजम नहीं हुई, ठीक है। एंड देन अबव ऑल ये जो पन्नू निजर वाले मामला थे, इसमें इंडिया का वो और एक पोजीशन सामने आ गए। सो इसीलिए इंडिया भी टफ लाइन ले रहा है कनाडा के ऊपर। अमेरिकन कह रहे हैं कि वो इंडिया का मौक़िफ़ ये है, जारी बात है कि अगर अमेरिकन थ्रू कनाडा हम पे टफ आ रहे हैं तो दे आर यूजिंग अ प्रॉक्सी इन अदर वे, ऑल्दो कि इंडिया कनाडा कहता है जी यू नो दिस इज इंडियंस कांट से दिस अमेरिका इज यूजिंग कनाडा एज अ प्रॉक्सी, बट दे आर सेइंग दैट you are using this country to be tough on us, to give us a lesson. So we will be tough on this country, on Canada, because ये आपने हमारे सामने ला खड़ा किया है, तो we will not bow down, उसके आगे हम झुकेंगे नहीं, रुकेंगे नहीं, मतलब ये एक चीज़ है, ठीक है। अब ये जो उसकी कनाडा की आई थिंक पार्लियामेंट के अंदर जो वहाँ पे डिस्कशन हुई, तो वहाँ पे एक ने पूछा, मैंने वो वीडियो देखी, उसमें एक जो है मेंबर पार्लियामेंट से पूछा गया कि तुमने ये इंफॉर्मेशन वॉशिंगटन पोस्ट को दी, एक ने कहा नहीं मैंने नहीं दी, दूसरे ने कहा हाँ जी मैंने दी। सो क्वेश्चन ये है कि हाउ कम ये चीज़ दी जा सकती है, ठीक है। सो ये खबरें लीक करना, वॉशिंगटन पोस्ट से स्टोरियाँ करवाना, ये एक माहौल बनाया जा रहा है इंडिया के। सो गाइस, आपको मेरा ये रिएक्शन वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, शेयर करना, बेल आइकन ऑन करना, ताकि आपको आने वाली हर एक लेटेस्ट न्यूज आसानी से मिल जाए। दोस्तों, आप लोगों ने देखा होगा कि कनाडा और भारत के बीच में बहुत ही ज़्यादा इशू चल रहा है। जो पहले बहुत ही अच्छे उनके रिश्ते थे, आज उनके बीच में खटास आ गई है। दोस्तों, आज का वीडियो काफ़ी शानदार लगा मेरे को। आप सबको कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में बताना। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज़ 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 शेयर करना और सब्सक्राइब कर लेना, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो। दोस्तों, आप लोगों ने देखा होगा कि कनाडा ने भारत के साथ इतना बड़ा पंगा ले लिया है कि भारत को अपने जो गवर्नमेंट सरकारी दस्तावेज हैं उनमें दुश्मन सूची में भारत को डाल दिया है कनाडा ने। दोस्तों, कनाडा और भारत के बीच में क्या इशू चल रहा है ये आप सब जानते होंगे, लेकिन कनाडा के हालात भी पाकिस्तान जैसे नज़र आ रहे हैं। दोस्तों, ट्रूडो जो कनाडा के जो प्राइम मिनिस्टर है उस पर आज हर एक कंट्री का सदस्य हंस रहा है, क्योंकि वो ऐसी बेवकूफ़ी किए जा रहा है। तो दोस्तों, आज का वीडियो मेरे को बहुत अच्छा लगा। आप सबको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताना। अगर आप इंडिया से हो, अगर आपको इंडिया से प्यार है तो जय हिंद जय भारत लिखना। और आप सब जानते होंगे कि जस्टिन ट्रूडो अपनी बेवकूफ़ी के कारण आज वो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर है, लेकिन वहाँ के लोग जस्टिन ट्रूडो पे मजाक बना रहे हैं। तो दोस्तों, मेरा ये वीडियो कैसा लगा अगर कमेंट बॉक्स में बताओगे तो मेरे को बहुत अच्छा लगेगा और मेरी एक हौसला बढ़ेगा।